हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक है आज का हमारा एडाप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए अनुकूलन कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 है, क्योंकि कुछ दिव्यांगताओं के अनुकूलन से संबंधित हम बात करेंगे, बाकी अन्य वीडियोज में बात करेंगे। इससे पहले एडॉप्टेशंस की वीडियो बनाए जा चुके हैं कई सारे, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आपको एडॉप्टेशन क्या है एग्जैक्टली समझ आएगा, पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है वो भी समझ में आएगा। जो आज हम चर्चा करेंगे, बेसिकली जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको किस तरीके से उनमें क्या जोड़ें, क्या व्यवस्थित करें, क्या समायोजन करें, जिसके माध्यम से उनके लिए सीखना आसान हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए, यानी कि सुगम्य हो जाए, सीखने तक उनकी पहुंच हो सके, आसानी से वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के अचीवमेंट कर सकें और अपने लर्निंग लेवल को बेहतर कर सकें। जब हम एडॉप्टेशंस कर देते हैं तो सीधी सी बात है, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। अगर हम एडॉप्टेशन नहीं करते तो केवल सामान्य बच्चे ही सही तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। लेकिन जब हम एडॉप्टेशन कर देते हैं तो ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, सभी बच्चे सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए, जो दिव्यांग बच्चे सुन और बोल नहीं सकते, या यूँ कहें कि टेक्निकली वे में कि अ, जो 60 dB या 70 dB से जिनका एवव हियरिंग लॉस होता है, तो वो माने जाते हैं कि वो श्रवण बाधित हैं, या किस डिग्री के हिसाब से हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा आज हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित एडॉप्टेशन क्या करेंगे। सबसे पहला है कि आपको दृश्य समायोजन में जो शामिल चीज़ें हैं, जैसे कि साइन लैंग्वेज हो गया, लिप रीडिंग हो गया, कैप्शनिंग हो गया, यहाँ पर इमेज या चित्र हो गया, और भी चीज़ें हो सकती हैं, इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर देखिए इसलिए ज़रूरी है क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो श्रवण बाधित बच्चों की या हियरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन या डेफ चिल्ड्रन की जो भाषा होती है वो होती है साइन लैंग्वेज, या नेचुरल लैंग्वेज होती है उनकी। साथ ही साथ वो लिप रीडिंग भी पढ़ते हैं। लिप रीडिंग मतलब जो देख सकते हैं। कैप्शनिंग शामिल है। कैप्शनिंग का मतलब होता है, जैसे आजकल देखते होंगे आप लोग, मूवी देखते होंगे और नीचे लिखा हुआ भी आ जाता है जो वो बोल रहे होते हैं, और कई बार आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो बगल में साइन लैंग्वेज भी आ जाता है। तो कैप्शनिंग क्या चीज़ें जुड़ जाती हैं, अडॉप्ट हो जाती हैं, तो उसमें बेहतर हो जाता है साइन लैंग्वेज साथ में जुड़ करके, लिखा हुआ शब्द में जुड़ करके। तो ये कैप्शनिंग होने से एक एडॉप्टेशन हो जाता है, तो उनके लिए आसान हो जाती है। इसके अलावा श्रवण समायोजन समायोजन में एफएम सिस्टम जैसे प्रवर्धन उपकरण, मतलब जो एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस होते हैं, केवल एफएम सिस्टम ही नहीं और सारे सिस्टम होते हैं। एफएम सिस्टम जो होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, जो कैच करता है फ्रिक्वेंसी को और हियरिंग एड के माध्यम से वो सुन पाते हैं। लेकिन ये टोटली जो प्रोफाउंड लेवल होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होता है। जिनके पास बेटर ईयर होता है, जस्ट लाइक थोड़ा बहुत सुन सकते हैं वो, उनके लिए ही ये सब हियरिंग एड उपयोगी होता है। अन्य में जैसे कि बोलते, जब आप बोल रहे होते हैं तो सुनिश्चित करें कि क्या जो विद्यार्थी है, छात्र है, आपका चेहरा देख सकता है या नहीं। देख सकता मतलब आपका क्लासरूम यू शेप में होना चाहिए। अगर यू शेप में होगा, जैसे कि यू शेप है, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, ये सामने है टीचर है, तो इस तरीके से वो एकदम देख पाएंगे। इसके अलावा या मून शेप में, चंद्राकार में बना लीजिए, तो आपका फेस देख सकेगा, चेहरा देख सकेगा, आप लिप रीडिंग आपका देख सकेगा। इसके अलावा अनावश्यक पेसिंग से भी, हिलने से बचना है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देना, बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलना हुलना नहीं है कि पूरी क्लास भर में घूमे, क्योंकि वो बच्चे हैं, विजुअली बेहतर सीखते हैं। इसके अलावा बोलते समय अपने होठों या चेहरों को हाथों या किताबों अन्य सामग्री से ढके नहीं। ये सही बात है, जैसे हम कई मान लीजिए कि ढक लिए अपने होठों को, तो लिप रीडिंग नहीं कर सकता है। ये भी चीज़ें खतरनाक है, उनके सीखने के लिए कठिनाई पैदा करेंगी, फिर वो एडाप्टेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें नहीं ढकना है। साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं, खास करके हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये बहुत ध्यान रखें कि दाढ़ी तो ठीक है नीचे रख ले, लेकिन जो मूछें होती हैं, मूछों को बिल्कुल नहीं रखना है, और खास करके क्लीन सेव रहे, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मूछें रख लेंगे तो होठ नहीं दिखेंगे, और लिप रीडिंग बिल्कुल भी बच्चे नहीं कर पाएंगे। शायद ये अजीब सा लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। उन बच्चों के साथ जब उन बच्चों से मिलेंगे, जब उन बच्चों के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी नीड्स को जानेंगे, तो शायद ये चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, तब एक बेहतर एडाप्टेशन हो पाता है।
अन्य छात्रों द्वारा दिए गए चर्चा प्रश्नों और बयानों को दोहराएं। जो भी बच्चे डिस्कशन करते हैं या जो क्वेश्चन करते हैं, बच्चे स्टेटमेंट देते हैं, उनको रिपीट करें, डिस्कशन करें। बार बार वो लिप रीडिंग करेंगे, बार बार वो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। कोई हार्ड ऑफ हियरिंग बच्चा है जो ऊंचा सुनता है, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए काम आएंगी। इसके अलावा और भी है कि जो एचआई बच्चे होते हैं उनके लिए जो व्हाइट बोर्ड या ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है उस पर चर्चा करें, प्रश्न करें या उत्तर लिखें जिसके वो देख सकते हैं उस चीज़ को, तो ये एडॉप्टेशन होगा। इसके अलावा स्पष्ट रूप से और सामान्य गति से बोलें। अगर आप क्लियर बोलेंगे तो लिप रीडिंग बेहतर कर पाएंगे, और सामान्य गति से जैसे बोलना होता है। अगर बुलेट ट्रेन की स्पीड जैसे हम स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि नॉर्मल बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बेहतर एक जो समझ बूझ और एक जो लचीली और एक जो फ्लेक्सिबल भाषा होती है वो बेहतर ज़रूरी होती है, जिससे कि बेहतर समझ सकें। ये सब चीज़ें ज़रूरी है ताकि वो उनकी तक रीच हो पाए, नॉलेज की, उसका लर्निंग लेवल बेहतर हो पाए। इसके अलावा कुछ शब्दों और बड़ी छवियों और फोटो के साथ विजुअल एड्स का प्रयोग करें। जैसे चीज़ें लगी हुई हैं, विजुअल एड्स लगा दें, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दें जिससे दिख ले। मान लीजिए कि हमने फैमिली है तो फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स का चित्र बना दें उसमें, या मतलब पेड़ पौधे हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे अलग अलग के लगा दें। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, हकीकत यही है। आप देखेंगे कि जो लिखित व्याख्यान या रूपरेखा या कक्षा असाइनमेंट, प्रयोगशाला निर्देश या प्रदर्शन सारांश प्रदान करें तो जब संभव हो तो उन्हें कक्षा से पहले वितरित कर दें, क्योंकि वो अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो सही तरीके से जल्दी नहीं दे पाएंगे समय से पहले। तो समय से पहले वितरित करने का मतलब होता है कि नॉर्मल बच्चा जल्दी किन्हीं चीज़ों को पढ़ करके उत्तर दे देता है, लेकिन अगर उन्हें समय से पहले दे देंगे तो वो पहले कम से कम उन्हें समय लगता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट अधिक होता नहीं है। या फिर अगर आप उसी समय पर देते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। ये एक एडाप्टेशन की भी तकनीक है। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो रहा है सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि सामान्य बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है, जो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो उनका कम्युनिकेशन लेवल होता है, जो अंडरस्टैंडिंग पावर होता है, वो लगभग इनसे बेटर होता है। और लैंग्वेज डेवलप ना हो पाने के कारण एचआई बच्चों का जो एक्सप्रेशन है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि रिसेप्टिव पावर बहुत तेज नहीं होता है। लेकिन अब बेहतर है, बहुत सारे इस क्षेत्र में भी बहुत सारे रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड होते हैं, पूरी तरीके से देख नहीं सकते हैं पूरी तरीके से, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर अंधापन लिखा है, जिसको हम लोग दृष्टिबाधित कहेंगे तो बेहतर होगा। ये जो दृष्टिबाधित होते हैं उन छात्रों या विद्यार्थियों की अक्षमता को संदर्भित करता है जो मुद्रित पाठ को बड़ा करने पर भी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे जितना बड़ा जूम कर दीजिए। तो उसे ही हम ब्लाइंडनेस कहते हैं कि कितना भी बड़ा कर दीजिए, जूम कर दीजिए, लार्ज प्रिंट होगा तो भी वो नहीं पढ़ पाए। उसी को सिर्फ हम ब्लाइंडनेस कहते हैं या विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं ब्लाइंडनेस रूप में। लेकिन अगर लो विज़न होगा तो वो थोड़ा बहुत पढ़ पाएगा। तो इसलिए इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो टेप, ब्रेल या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपित व्याख्यान नोट्स, हैंडआउट्स और टेक्स्ट जो हैंड में लिखे हुए या ब्रेल में लिखे हुए। ऑडियो टेप मतलब सुनने वाले टेप्स होते हैं, या ब्रेल में आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्याख्यान होते हैं जो नोट्स होते हैं, अगर ब्रेल में हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, या सीडी टाइप में हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया। इन सब का निर्माण करता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, जो देहरादून में है। तो वो इन सब चीज़ों का निर्माण करता है, क्योंकि वो उसी से संबंधित है, वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और बेहतर काम करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ विजुअल एड्स, दृश्य एड्स का मौखिक विवरण होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो जब भी चित्र के माध्यम से पढ़ाएं तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत गजब का होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और ख़ास करके जब किसी चीज़ का ग्लोब हो या कुछ भी हो तो वो स्पर्श में हो तो बेहतर है। या देखिए आगे लिखा भी है कि ग्राफिक सामग्री के उभरते हुए रेखा चित्र और स्पर्श मॉडल होना चाहिए। ये सब क्या है? एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन का मतलब ही होता है अनुकूलन। ये किसके अनुकूल बनाया जा रहा है? ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अनुकूल बनाया जा रहा है, ताकि उनके अनुसार, या जो टोटल ब्लाइंड न होते हैं उनके लिए बनाया जा रहा है ये, ताकि वो भी आसानी से एक्सेसिबल हो सके उनके लिए चीज़ें। स्पर्श मॉडल है जो छू सकर पता लगा सकें। इसके अलावा
ब्रेल लैब संकेत और उपकरण लेबल होने चाहिए जो किस तरीके से लेबल करते हैं, तो टच करके आसानी से पढ़ सकते हैं वो। या ऑडिटरी लैब वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, श्रवण प्रयोगशाला चेतावनी संकेत। श्रवण प्रयोगशाला क्यों? क्योंकि वो सुन सकते हैं ना कि देख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो जब भी चेतावनी से संबंधित उन्हें पहली बात बता दी जाएगी, अडॉप्टेशन की जाएगी कि अगर ये अलार्म बजेगा, अगर ये घंटी बजेगी, तो इसका मतलब क्या है कि खतरा है, तो वो समझ जाएंगे ये क्या है, ये एक एडॉप्टेशन है। क्योंकि हम देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि अनुकूली प्रयोगशाला उपकरण होते हैं, जैसे कि टॉकिंग थर्मामीटर और कैलकुलेटर, ये सब बोलते हैं। लाइट प्रोब, टैक्टाइल्स, टाइमर, ये सब क्या है, आवाज़ सहित होते हैं, वो आसानी से सुन सकते हैं ऐसे बच्चे। तो क्योंकि वो सुन करके ही सीख सकते हैं, इसलिए उनके लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। करेक्टर रीडर मतलब जो जैसे कि जो अक्षर वगैरह होते हैं उनको करेक्ट कर देता है कि गलत है सही है क्या है। कि अब जैसे मान लीजिए APPLE एप्पल लिखा है तो पूरा बोल देगा उस एप्पल को APPLE। तो ये भी उनके लिए बेहतर होता है कि एक एक अक्षर को, वर्ड को बोल देगा, तो आसानी से वो सुन लेंगे। स्पीच आउटपुट वो बेहतर कर देता है। ब्रेल स्क्रीन डिस्प्ले या ब्रेल वॉशर के साथ कंप्यूटर अगर उसमें जुड़ा होता है तो। और इसके अलावा NVDA सॉफ्टवेयर भी होता है, जैसे कंप्यूटर में डालते नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। तो उसमें क्या है, वो हेडफोन लगाओ तो आसानी से वो बोलते हैं, या फिर साउंड होना चाहिए। तो ये जितना भी काम करते हैं सब इनके लिए, विजुअल जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं जो लो विज़न होते हैं। मीन्स क्या कि जो बच्चे जिनको कहते हैं कि कम देख सकते हैं या अल्प दृष्टि वाले होते हैं। कम दृष्टि उन छात्रों को संदर्भित करते हैं जिनके पास कुछ उपयोग करने योग्य दृष्टि है। कुछ उपयोग करने योग्य दृष्टि मतलब कुछ देख सकते हैं वो, लेकिन मानक आधार के पाठ को नहीं पढ़ पाते हैं जितना पढ़ लेना चाहिए। ये है जैसे कि इसके अंदर है कि कक्षा के सामने निकट बैठना, मतलब जब क्लासरूम चल रही हो तो ये एक एडाप्टेशन है कि फ्रंट लाइन में उनको बैठाएं, एकदम फ्रंट लाइन में, पीछे बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये लो विज़न होते हैं, आपके लिखे हुए जो ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी होता है उसमें आप जब लिखते हैं तो बड़ा करके लिखेंगे तो आसानी से वो देख सकेंगे। ये लार्ज प्रिंट, जो बड़े प्रिंट वाले हैंडआउट्स होते हैं, लैब संकेत और उपकरण लेवल होते हैं, ये इनके लिए ज़रूरी होते हैं। बड़े बड़े प्रिंट वाले होंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। या फिर छवियों को बड़ा करने के लिए टीवी मॉनिटर माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये है, मान लीजिए मैं देख सकता हूँ, ये देखिए मैंने इसको जूम किया तो ये देखिए बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो आसानी से पढ़ा जा सकता है जो भी है। तो ये भी एक तरीका होता है जूम करने का उस समय उनके लिए, और बेहतरीन होता है ताकि वो आसानी से सीख सकें, इसलिए सब ये चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा कक्षा जो असाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कैसे, जैसे कि मान लीजिए ऑडियो फॉर्म में दे दीजिए, टेप में दे दीजिए, वो अपना सुन लेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप बोल दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये उनके लिए असाइनमेंट बेहतर हो जाएगा। या फिर ब्रेल में दे दीजिए, वो भी बेहतर हो जाएगा। या कंप्यूटर स्क्रीन जो पन्ने होते हैं, पात्र होते हैं, वो छवियों को बड़ा करने के लिए सुसज्जित हैं, ये भी कंप्यूटर स्क्रीन का काम होता है। इसके अलावा हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में देखते हैं क्या एडॉप्टेशन कर सकते हैं। आप बने रहिए वीडियो में, पूरी आपको अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। शायद आपके लिए बेहतर होगा, आशा करता हूँ। इसके बाद जो हम जानते हैं जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए एडॉप्टेशन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जैसा कि वो सीखने में दिक्कत होती है और बेसिकली जो लिखना पढ़ना गणितीय समस्याएं होती हैं, गणना करने में या किसी चीज़ को याद रखने में, तो ये मेन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नोट लेने वाले या नोट टेकर एंड जो या ऑडियो टेप होते हैं कक्षा सत्र में, उनको उपयोग करते हैं ताकि वो बेहतर हो जाएं और उनसे वो सुन सकें, सीख सकें। कैप्शन वीडियो और फिल्में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वीडियो चल रही है तो एकदम कैप्शनिंग आ जाए, जैसे कोई बोल रहा है तो कैप्शनिंग आ जाए, तो वो जैसे ही कोई बोलता है देखते हैं तो वो इफ़ेक्ट करता है, वो चीज़ें सीखने में बहुत काम आती हैं। अतिरिक्त परीक्षा समय वैकल्पिक परीक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम टाइम को 3 घंटे होता है तो इनको आप देखते होंगे कि अडॉप्टेशन के लिए ही 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, अभी भी दिया जाता है बहुत सारे एग्ज़ामों में। लगभग अब एग्ज़ामों में लगभग सभी क्षेत्र अवेयर हो गए हैं, तो इनके लिए अब ये व्यवस्थाएं हर जगह की जाती हैं। अब वैकल्पिक व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए कि वीआई बच्चा है,
विजुअल इम्पेयरमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर हम तो लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अधिक नहीं होता है, तो मान लीजिए एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो चलो ठीक है, लिखने को दे दो या कोई और तरीका दे दीजिए जिसमें वो परफेक्ट हो, वो कर सकता है, आप वो दे दीजिए और अतिरिक्त समय दे दीजिए, वो कर लेगा। इसके बाद आप देखेंगे दृश्य, श्रव्य और स्पर्शनीय निर्देशात्मक प्रदर्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने केवल बोल दिया और बस हो गया, तो विजुअल भी दे दीजिए, ओरल भी दे दीजिए, एंड टेक्टाइल इंस्ट्रक्शन डेमोन्स्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका। ये क्या है, एक तरीके का एडॉप्टेशन है जो उनके अनुसार हो रहा है। मौखिक रूप से दिशाओं को सुदृढ़ करना, कई बार होता है कि वो जो डायरेक्शन बने होते हैं किसी चीज़ की वो समझ में नहीं आते हैं, तो हमें उनको बोल करके भी बताना पड़ता है। इसके अलावा और भी हैं इसमें चीज़ें, जैसे जो बड़ी मात्रा में सूचनाओं या निर्देशों को छोटे खंडों में तोड़ना। अब ये क्या है, इनको सीखने में समस्या होती है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो मान लीजिए कोई बड़ा टॉपिक है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ी चीज़ें हैं, तो हम उनको छोटे छोटे रूप में पढ़ाएंगे। आप देखते होंगे जो मैगजीन्स होता है ना, सरल से कठिन की ओर, है ना, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत उपयोगी होता है। चीज़ें मतलब एकदम सरल 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 चीज़ें, फिर बाद में ऐसी चीज़ें चलें। बड़ी मात्रा में सूचनाओं या निर्देशों को खंड में तोड़ करके पढ़ाएंगे, या फिर विस्तृत मुद्रित या ऑडियो टेप परियोजना विवरण या निर्देश देंगे कि जो प्रिंटेड फॉर्म है, जो ऑडियो टेप्ड होते हैं, ये प्रोजेक्ट जो परियोजना विवरण डिस्क्रिप्शन है, इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देंगे। टेप पर किताबें हो जाएं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई किताब है, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं हमारे साथी बंधु, आप अगर कोई मान लीजिए भूगोल की किताब पढ़ रहे हैं, अब भूगोल की पूरी किताब को रिकॉर्ड कर दीजिए और एक सीडी में टेप में कर दीजिए, आप वो आसानी से बाद में सुनते रहेंगे। उसके लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि वो सुनने में माहिर होते हैं, मज़ा आता है इन लोगों को, लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों को। इसके अलावा स्पीच आउटपुट से लैस जो कंप्यूटर होते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, पढ़ता है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और स्पीच सिंथेसाइजर के माध्यम से ये चीज़ें हो पाती हैं। इसके अलावा देखेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेलिंग और ग्रामर चेकर्स हाईलाइटिंग क्षमताओं वाला सॉफ्टवेयर होता है। जो शब्द पूर्वानुमान फीचर शामिल होते हैं वो आसानी से सब चीज़ें कर देता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। अब आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर स्क्रीन छवियों को बड़ा करने के लिए, मतलब स्क्रीन जो इमेज होती है वो बड़ा कर दें, ये भी बेहतर है। अब देखिए हम इंटेलेक्चुअल जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए क्या एडॉप्टेशन कर पाएंगे, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, इनसे संबंधित हम बात करें थोड़ा सा। जैसे कि इनमें है कि सक्रिय सीखने की स्थिति विकसित करें, बच्चे को चीज़ें करके सीखने दें। बेसिकली जब आप देखेंगे जो इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं इनको फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है, और ये एक अवस्था है, अवस्था का रूप होती है। मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं, जो बैलेंसिंग सिस्टम और बिहेवियरल सिस्टम नहीं रहता, किसके साथ कैसा क्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक एक्शन बेस्ड इनके लिए या फंक्शन बेस्ड एक्टिविटीज़ करवानी पड़ती है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है, या एक्टिव लर्निंग होती है इसमें। इसके अलावा इसमें यह भी देखा जाता है अलाउ एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट टास्क, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, अतिरिक्त समय दे देते हैं, ये भी एडॉप्टेशन है। सुनिश्चित करना है कि पाठ उचित समय को संबोधित करता है कि नहीं, उचित समस्या को संबोधित करता है कि नहीं, जो भी हम एड्रेस कर रहे हैं अप्रोप्रिएट रिसीट को, क्या वास्तव में उस समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रयास हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा किसी गतिविधि की प्रक्रिया को सिखाएं, यानी किसी शेड्यूल को याद करना नहीं, पढ़ना सीखें। तो याद करने से बेहतर है नॉट मेमोराइज, ऐसा नहीं कि केवल याद करना ही रहे, उसको पढ़ना सीखें, जाने समझें और करके सीखें। इसके अलावा इन बच्चों के लिए शिक्षण की विधि विभिन्न शैली का उपयोग किया जाता है, छोटे समूह शिक्षण निर्देश ऐसे भी होता है। ये जो ये है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसे हम नहीं ध्यान देंगे। इन बच्चों के लिए शिक्षण की विभिन्न शैली का उपयोग किया जा सकता है, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। और जो विभिन्न स्टाइल होता है लर्निंग का, सीखने का, टीचिंग का, चाहे विजुअल बेस्ड में पढ़ाइए, चाहे ऑडियो फॉर्म में पढ़ाइए, चाहे वीडियो बेस्ड में पढ़ाइए, चाहे लर्निंग बाय डूइंग करके पढ़ाइए, किसी भी तरीके से पढ़ाइए। इसके अलावा छोटे समूह शिक्षण निर्देश बना दीजिए, स्मॉल ग्रुप टीचिंग इंस्ट्रक्शंस, बड़े बड़े ना हो, आप 4-5 बच्चों को ले लीजिए, 6 बच्चों को ले लीजिए, 2 बच्चों को ले लीजिए। इसके अलावा व्यक्तिगत शिक्षण निर्देश, जो इंडिविजुअलाइज्ड जो टीचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके हिसाब से देख लीजिए। खास करके आईपी तो बनाई ही जाती है इनके लिए, जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है।
इसके अलावा प्रोग्राम लर्निंग, सेल्फ लर्निंग। अच्छा, प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड होती है, कोई चीज़ पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है, उसको चला दिया गया है, चलेगी, लेकिन उसमें ध्यान रखना होगा कि अप्रोप्रिएट हो, रिक्रिएशनल हो, मनोरंजनात्मक हो, सीखने लायक हो, वो बेहतर करके सीख लें। टास्क बेस्ड हो, मतलब जस्ट लाइक है कि टाइमिंग भी उसमें दिया हो, चीज़ें बोरिंग टाइप फील ना हो, तो प्रोग्रामेबल लर्निंग हो सकता है उसके लिए। सक्रिय साझेदारी का होना बहुत ज़रूरी है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बिना उसके तो कुछ संभव नहीं है। इसके अलावा देखेंगे कि जो शिक्षण के सूत्र होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश, ठोस से अमूर्त, ये सारी सरल से जो जटिल होते हैं, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल बच्चे होते हैं, उन पर क्या हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आप देखेंगे कि जो लोकोमोटर डिसेबल बच्चे होते हैं, उन्हें जो मेन समस्या होती है, बेसिकली जो ज़्यादातर हम देखते हैं कि इनको ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो आपने जो ऊपर अभी जस्ट देखा था कि इंटेलेक्चुअल बच्चे के लिए था, ठीक है। अब जो देख रहे हैं हम, लोकोमोटर डिसेबल बच्चे के लिए है। बेसिकली जो मूवमेंट प्रॉब्लम होता है, जो कंट्रोल मूवमेंट और कंट्रोल सिस्टम होता है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, शरीर का नियंत्रण में कमी होता है, और मांसपेशियों में तनाव और जकड़न, ये सभी समस्याएं जब देखने को मिलती हैं तो जनरली हम लोकोमोटर डिसेबल कहते हैं। कि मतलब मोटर मतलब मूवमेंट से संबंधित या गतिक समस्या, गति करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो अक्षमताएं होती हैं, सामान्य की अपेक्षा नहीं चल पाते, तो इसलिए हम उसको लोकोमोटर डिसेबल। तो बेसिकली जो इसमें कर सकते हैं वो सपोर्ट, यानी कि शरीर की गति और नियंत्रण में सहायता कर सकते हैं। कई सारे आजकल टूल्स और इक्विपमेंट्स आते हैं, तो ये अडॉप्टेशन हो, चलने में सहारा दे सकते हैं आप। कक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था करें कि मूवमेंट ज़्यादा करना ना पड़े, दिक्कत ना आए उसे, मूवमेंट करना भी हो तो उसके लिए एक्सेसिबल हो, ज़्यादा होना, रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर इस तरीके का। इसके अलावा लिफ्ट की व्यवस्था होना चाहिए अगर उसको इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये क्या है? एडॉप्टेशन है। दैनिक जीवन की गतिविधियों में सहायता करना चाहिए। कई बार होता है कोई हाथ से ब्रश नहीं पकड़ पाता, या कुछ नहीं कर पाता, कॉम नहीं कर पाता, यानी कि कंघी नहीं कर पाता, कपड़े नहीं पहन पाता, तो इन सबको सपोर्ट करना चाहिए। बैठने और खड़े होने में सहायता वाले जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें हैं कि जैसे सकल मोटर गतिविधि में प्रशिक्षण, जो ग्रॉस मोटर होता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, आप उसको पेन दे दीजिए कागज़ में चलाने के लिए, लिखने के लिए, तो वो कुछ भी सही नहीं लिखता है और ऊट पटांग के गोले और कुछ ना कुछ बना देता है। इसका मतलब क्या है? उसका जो राइटिंग स्किल है वो कैसा है? ग्रॉस मोटर है। अब उसका मोटर स्किल कैसा है? ग्रॉस। ग्रॉस मतलब होता है, ग्रॉस मोटर जो एक स्किल होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन फाइन मोटर आप बहुत अच्छे से लिख पाएँ। जैसे मान लीजिए कि आपका फाइन मोटर हाथों का बहुत अच्छा है, तो पता चले कि आप सुई में धागा डाल पाते हैं, एक माला बना लेते हैं मोतियों पिरो करके, ये क्या है? फाइन मोटर स्किल में एक्टिविटीज़ में आती हैं। लेकिन कई बार ये सब लोकोमोटर बच्चों के लिए दिक्कत होती है, तो उसमें प्रशिक्षण देना है ताकि फाइन मोटर उनके लिए बेहतर हो जाए। शारीरिक व्यायाम इनके लिए, और समायोज्य फर्नीचर, जो एडजस्टेबल फर्नीचर होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा परेशानी ना आए बैठने में कि 10 मिनट बाद दर्द करने लगे, बहुत सारी समस्या। व्हील चेयर अब बैसाखी इनको प्रोवाइड करें। संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना, जो स्ट्रक्चरल होती हैं, आना जाना, एक जगह से दूसरी जगह, टॉयलेट जाना है, ऑफिस जाना है, किसी कार्यालय में जाना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के पास जाना है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में चला जाता है तो केवल क्लासरूम में थोड़ी ही रहेगा, अपने काम के लिए कहीं भी जा सकता है। तो एक्सेसिबल तो वही हुआ ना, जहाँ पर वो आसानी से अपनी एबिलिटी का, अपनी क्षमता का प्रयोग करके आसानी से एक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। खड़े तख्ते होते हैं, जैसे स्टैंडिंग फ्रेम्स होते हैं, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि पकड़ करके आसानी से चल सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये आज का वीडियो था, आई होप कि आप को पसंद आया होगा। और क्योंकि इसके अलावा जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अलग डिसेबिलिटीज़ होंगी, जो उसमें एडॉप्टेशन से संबंधित बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद, आपने इतनी अगर देर तक देखा है, बहुत बढ़िया है। आपके काम आएगा कहीं ना कहीं। आप देखेंगे तो कई सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, जिसमें हमने लोकोमोटर की भी चर्चा की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी,
या उसमें लो विज़न, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इन सब की चर्चा की। तो आज हमारा यही एडॉप्टेशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हुआ। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।